नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है रविवार 17 जुलाई राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, सीजेआई के सामने बोले गहलोत, चेहरे देकर होते हैं जजमेंट। जज भी फेस वैल्यू देकर फैसला देंगे तो आदमी क्या करेगा। अमुक वकील को खड़ा करेंगे तो जज साहब इंप्रेस होंगे, इसे समझना होगा, सीएम गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कई जज फेस वैल्यू देखकर फैसला देते हैं। वकीलों की फीस इतनी ज्यादा है कि गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी गहलोत का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग अमीर होते हैं वे लोग अच्छा वकील कर लेते हैं, पैसे देते हैं। आज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे वकील हैं जिन्हें आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। शनिवार को जयपुर में हुई राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के राष्ट्रीय सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकीलों की मांगी फीस का मुद्दा छाया रहा है। एक सुर में गहलोत और रिजिजू ने वकीलों को मांगी फीस पर चिंता जाहिर की है। हालांकि सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि कमेटी बनाकर कोई तरीका निकाला जाए। वहीं अगली बड़ी खबर, अब राजस्थान ही चलाएंगे दोनों सदन। कामयाब वकील रहे हैं जगदीप धनखड़। भैरव सिंह शेखावत के बाद राजस्थान से दूसरे उपराष्ट्रपति होंगे। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किए गए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ वकालत से लेकर राजनीति तक प्रभावशाली चेहरा रहे हैं। मौजूदा सियासी समीकरणों के आधार पर जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद पर चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। झुंझुनू निवासी धनखड़ के जीतने के बाद संसद के दोनों सदनों को चलाने वाले राजस्थान के नेता होंगे। कोटा से सांसद ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। इस लिहाज से धनखड़ राज्यसभा चलाएंगे। अगली बड़ी खबर, शाहरुख खान ही नहीं राजस्थानियों के भी शान पर प्लॉट हैं। पट्टा देने के लिए जेडीए जैसी अथॉरिटी, बड़े प्लॉट पर ईएमआई की सुविधा। अपनी माँ से संधा मामा की कहानी सुनते समय सभी ने एक जिद जरूर की होगी, मुझे शांत चाहिए। माँ ने भी जब थाली में पानी भर उसमें शांत का अक्स दिखाकर आपकी जिद पूरी की होगी। अब ऐसा ही शायद सक्षम बेटे अपने माता पिता के लिए कर रहे हैं। चांद या मंगल ग्रह पर जमीन खरीद कर हजारों लाखों मील दूर शान पर मकान बनाने का सपना संजोए प्रेमी प्रेमिका और पति पत्नी भी एक दूसरे को ऐसे ही तोहफे दे रहे हैं। इन तोहफों के पीछे भी चस्सई बच्चे को थाली में शांत की परछाई दिखाने जैसी हैं। आपको बता दें कि राजस्थानियों के प्लॉट शांत पर हैं। भारत में कोई दफ्तर नहीं है, केवल साइट से खरीद और बेचान हो रहा है। चांद या मंगल पर जमीन खरीदने बेचने का कोई भी ऑफिस भारत में नहीं है। आपको बता दें कि पूरी डील ऑनलाइन होती है और पेमेंट भी रुपए को डॉलर या यूरो में कन्वर्ट होता है। कुछ साइट्स बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में भी पेमेंट लेती हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बाढ़ के हालात, नदी में फंसे स्टूडेंट। संबल, कालीसिंध और पार्वती नदियों में उफान, सड़क पर बहने लगी गाड़ियां। राजस्थान में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। शनिवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई है। वहीं मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का असर राजस्थान में देखा गया है। यहाँ तेज बारिश के बाद प्रदेश की संबल, पार्वती नदियों का जलस्तर बढ़ा है। कोटा में पार्वती नदी में पानी आने के बाद कोटा जयपुर स्टेट हाईवे शुक्रवार को एक बार फिर से बंद हो गया है। वहीं 12 में नदी में कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स फंस गए हैं। वहीं करौली में आपको बता दें कि एसटीएम की गाड़ी फंस चुकी है। जयपुर मौसम केंद्र और जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 48 घंटे में गंगानगर शहर में 277 mm बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है। अगले 24 घंटे में राज्य के जयपुर, अजमेर, सीकर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारात, दौसा, अलवर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, झुंझुनू और चूरू में कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का अलर्ट मौसम केंद्र जयपुर ने जारी किया है। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान के कॉलेजों में 25 जुलाई तक होंगे एडमिशन। सीबीएसई रिजल्ट में हो रही देरी के बाद दूसरी बार बढ़ी एडमिशन की लास्ट डेट। सीबीएसई रिजल्ट में हो रही देरी के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने एक बार फिर कॉलेज में एडमिशन की तारीख को 9 दिन तक आगे बढ़ा दिया है। ऐसे में अब स्टूडेंट्स प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए अब स्टूडेंट्स से 25 जुलाई तक अप्लाई कर सकेंगे। कॉलेज एजुकेशन अकादमी के संयुक्त निदेशक डॉक्टर के एल सिराधना ने बताया कि पहले आवेदन की आखिरी तारीख 9 जुलाई निर्धारित की गई थी, जिसे अब आगे बढ़ाकर 16 जुलाई किया गया था। लेकिन सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जारी नहीं होने की वजह से आवेदन की तारीख एक बार फिर से आगे बढ़ानी पड़ी है। वहीं अगली बड़ी खबर, कन्हैयालाल हत्याकांड के तीनों आरोपियों को भेजा गया जेल। एनआईए कोर्ट में पेश हुए, अधिकारी बोले पूरी हो गई है पूछताछ। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को एनआईए कोर्ट ने आज जेल भेज दिया है। एनआईए के अधिकारियों ने गौस मोहम्मद, रियाज अतारी, फरमान मोहम्मद को 4 दिन की रिमांड के बाद कोर्ट के सामने पेश किया है। एनआईए ने कोर्ट को बताया कि उनकी तीनों से पूछताछ अभी के लिए खत्म हो चुकी है। अगर उन्हें आगे इन तीनों या अन्य के खिलाफ कोई सबूत मिलते हैं या पूछताछ की जरूरत होगी तो वो दोबारा से इन्हें रिमांड पर ले सकते हैं। बंद कमरे में जज ने तीनों आरोपियों को एनआईए के अधिकारियों को सुना है। वहीं अन्य आरोपियों में आसिफ हुसैन, मोहम्मद मोहमिन, वसीम मोहसिन खान पहले से ही जुडिशियल कस्टडी में हैं।
एनआईए की पूछताछ के बाद राजस्थान पुलिस करेगी जांच। राजस्थान पुलिस ने कन्हैया की हत्या करने और प्लान बनाने वाले की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में चालान पेश करने की तैयारी कर ली है। राजस्थान पुलिस इस मामले एनआईए के साथ जांच कर रही थी। इस मामले की जांच एडिशनल एसपी एसओजी को दी गई थी। वहीं अगली बड़ी खबर, आटा दाल चावल पर जीएसटी का विरोध। राजस्थान में 247 उपज मंडियां रही बंद, 2000 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित। केंद्र सरकार द्वारा गेहूं, आटा और खाद्य पदार्थों पर लगाई गई 5% जीएसटी के खिलाफ देश भर में कृषि व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है। इसके बाद राजस्थान में भी व्यापारियों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। वहीं अगली बड़ी खबर, कस्टम विभाग ने जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ा 1.12 करोड़ का सोना, एक हफ्ते में दूसरी बड़ी कार्रवाई। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक हफ्ते में दूसरी बड़ी सोने की तस्करी पकड़ी है। आपको बता दें कि शारजाह से आने वाले फ्लाइट से कस्टम विभाग ने एक यात्री से 1.12 करोड़ रुपए की तस्करी का सोना पकड़ा है। शारजाह शहर अरबिया की फ्लाइट संख्या G9435 से आई यात्री से 2 किलो 200 ग्राम सोना जब्त किया गया है। अगली बड़ी खबर, 2 बार कर चुके हैं अपहरण, अब भगाकर निकाह करने की दी धमकी, बोले हिंदू लड़की से शादी करने पर ही मानेंगे। राजस्थान के उदयपुर मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस मामले की आग पूरी तरह ठंडी ही नहीं हुई थी कि राजधानी जयपुर में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, राजधानी के असलीन और कालू खां 2 बार हिंदू युवती का अपहरण कर चुके हैं। असलीन और कालू ने धमकी दी है कि युवती के बालिग होने पर उसे भगाकर उसके साथ निकाह कर लेंगे। समाज की तरफ से हिंदू लड़की से शादी करने पर 25 लाख मिलेंगे। इसके बाद युवती को या तो तलाक दे देंगे या फिर उसे जान से मार देंगे। इस धमकी के बाद युवती की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। इसमें महिला ने आरोप लगाया है कि असलीन और कालू ने उन्हें धमकी दी है कि इसी बीच आने पर उनके साथ उदयपुर जैसी घटना को दोहराएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत करेंगे मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा, परफॉर्मेंस तय करे और भविष्य की बढ़ेंगी चिंता। प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, आपको बता दें कि 3.5 साल पूर्ण हो चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देर से ही सही लेकिन अब अपनी सरकार की मंत्रियों की परफॉर्मेंस का फीडबैक लेने जा रहे हैं। वे 21 और 22 जुलाई को होने वाली इस चिंतन बैठक में मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। अगली बड़ी खबर, सोनिया गांधी को ईडी में बुलाने के विरोध में जयपुर में कांग्रेस 21 जुलाई को करेगी ईडी कार्यालय का घेराव। राजस्थान कांग्रेस पार्टी 21 जुलाई को एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय के जयपुर स्थित कार्यालय का घेराव और प्रदर्शन करने जा रही है। इस बार कारण सोनिया गांधी को 21 जुलाई को पूछताछ के लिए दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दिया गया नोटिस है। वहीं अगली बड़ी खबर, स्कूलों में कार्य करने वाले भामाशाहों के लिए एडमिशन कोटा निर्धारित, एडमिशन की तिथि बढ़ाई गई। प्रदेश की गहलोत सरकार ने अब सरकारी स्कूलों में भामाशाह के लिए एडमिशन कोटा निर्धारित किया है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को गोद लेकर भवन निर्माण, विकास और जीर्णोद्धार में 50 लाख तक का खर्च करने भामाशाहों के स्कूलों में प्रतिवर्ष 10 विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने का कोटा निर्धारित किया है। हालांकि प्रवेश तिथि बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। ये थी राजस्थान प्रदेश के आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।